हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी मैनियाज। तो गाइस, इस वीडियो में बहुत बेकार अपडेट और बैड न्यूज़ मैं आपको बताने वाला हूं। आपने थंबनेल देख लिया होगा, सरकार के द्वारा एक ऐसा कदम उठाया गया है जिसकी वजह से बहुत से स्टूडेंटों को घाटा होने वाला है। कुछ स्टूडेंट सोचेंगे कि ठीक है जैसा भी है, और कुछ स्टूडेंटों के लिए ये अच्छी न्यूज़ भी हो सकती है। हम देखते हैं कि किसके लिए कैसा क्या है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहें जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिले, और जो अपडेट है वो किन किन स्टूडेंटों के ऊपर लागू होगी, क्या क्या चीजें होंगी, इसमें क्या चेंजेस होंगे, इससे क्या कुछ फायदे होंगे आपके भी, तो वो सारी चीजों के ऊपर मैं आपको इस वीडियो में डिटेल बताने वाला हूं। उससे पहले जो पहली बार चैनल पे आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस अपडेट्स की जानकारी रेगुलर हमारे चैनल पे देखने को मिलती रहे। अब हम बात करते हैं कि सरकार ने क्या फैसला लिया है। तो एक चीज मैं आपको बता दूं कि पहले एज लिमिट आपकी बस पेपर के लिए होती थी, अब आपकी एज लिमिट आपकी तैयारी के लिए भी होगी। ये चीज आप याद रखें, क्योंकि पहले एज लिमिट आपकी 17 अगर होगी तो ही आप नीट का एग्जाम दे पाओगे। ये चीज आपको पता था अच्छे से, लोअर एज लिमिट। अब ऐसा ही है कि अगर आपकी एज लिमिट 16 से कम है या 16 से थोड़ी बहुत भी कम है, 1 महीने भी कम है, 2 महीने भी, तो आप तैयारी नहीं कर पाएंगे, वो भी कोचिंग और इंस्टीट्यूट के द्वारा। आपने न्यूज देख ली होगी, 2 दिन पहले बहुत बड़ा ये कदम उठाया गया है, बहुत तगड़ा गाइडलाइंस ये निकाली गई है, आपने देखी होगी। क्योंकि और इसका एक मेन रीजन है नीट और जेई के बच्चे। नीट और जेई के बच्चों के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर रहता है कि वो कुछ भी कहीं भी कोई से भी रास्ते चले जाते हैं अगर उनका एग्जाम सही नहीं जाता। एग्जाम तो बहुत बाद में पहुंचते हैं, पहले कोचिंग्स में ही अगर वो सही से परफॉर्म नहीं कर पाते या सही से उनके मार्क्स नहीं आते तो उसमें ही वो गलत कदम उठा लेते हैं। तो इसके ऊपर सरकार ने एक फैसला निकाला है, एक बहुत बड़ी अपडेट निकाली है कि अगर आप 16 साल के हो या फिर 16 साल से आपके कम के हो तो आपको कोई भी कोचिंग इंस्टीट्यूट आपको कोचिंग नहीं देगा, आप कहीं भी तैयारी नहीं कर पाएंगे। ये गाइडलाइंस अभी निकाली गई है, और अगर ऐसा कोई कोचिंग वाला करता है तो उसके ऊपर 1 लाख जुर्माना भरा जाएगा। तो इस चीज को बहुत से स्टूडेंट सोच रहे होंगे कि ये अच्छा हुआ है, क्योंकि जिनकी एज 17 प्लस है तो उनके लिए तो अच्छी बात है, और जिनकी 16 से कम है तो वो स्टूडेंटों के लिए ये घाटा इसलिए क्योंकि 10th के बाद बहुत से स्टूडेंट्स रहते हैं जो कोटा कोचिंग के लिए जाते हैं या फिर कहीं भी बाहर कोचिंग करने जाते हैं। तो जब वो 10th में रहते हैं तो उस टाइम उनकी एज 14-15 साल के आसपास की रहती है, तो 2 साल वो तैयारी करके सोचते हैं कि हम जैसे 12th के बाद एग्जाम देंगे नीट का, तो नीट का या जेई का जो भी है तो हमारा क्लियर हो जाए, तो हमारा टाइम वेस्ट आगे नहीं होगा। कुछ स्टूडेंट ऐसे ही हैं जिनकी 10th में ही 16 साल के आसपास की एज रहती है, तो 10th के बाद जाए तो उनके लिए भी फायदा है। बस घाटा उन स्टूडेंटों के लिए है जिनकी एज 14 साल है या 15 साल है और वो 10th के बाद एग्जाम की तैयारी करने जाना चाह रहे हैं, तो वो एग्जाम की तैयारी करके डायरेक्ट 12th के बाद एग्जाम दें, उनके लिए ये घाटा है। और हर एक कोचिंग इंस्टीट्यूट कितना भी बड़ा हो, ना ऑनलाइन ना ऑफलाइन, आप कोई सा भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का ना बैच ले सकते हो ऑनलाइन, और ऑफलाइन आप कहीं भी नहीं जा सकते हो अगर आप 16 साल से कम हो। तो ये सरकार के द्वारा नया, इसका रीजन एक ही है, आपको पता है कि बहुत से बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, जो कि नीट और जेई वाले सबसे ज्यादा हैं। जिनके मार्क्स सही नहीं आते हैं, जो कोचिंग में ही सही से परफॉर्म नहीं कर पाते, वो पहले से ही ये गलत सोच लेते हैं कि हमारे मार्क्स यहाँ पे कम आ रहे हैं तो हमारे एग्जाम पेपर में सही से नहीं आएंगे। कोचिंग का प्रेशर रहता है, फीस का प्रेशर रहता है। आपको पता है जेई और नीट की आप जो तैयारी करते हो उनकी कोचिंग की फीस 2-2, 2.5 लाख, 5-5 लाख रुपए तक की फीस है। उसका प्रेशर रहता है कि फीस इतनी जमा कर रहे हैं, हमारा मार्क्स नहीं आएंगे, घर वाले हमारी कैसे व्यवस्था कर रहे हैं, इसकी बाकी सारी चीजें रहती हैं, तो इनकी वजह से ये कदम उठाने पड़ते हैं। तो इन सब चीजों को देखते सरकार ने बोला है कि ना कोई प्रेशर होगा 17 साल के बाद भी अगर कोई स्टूडेंट है, क्योंकि 17 के बाद वाले भी स्टूडेंट थोड़े मेच्योर हो जाते हैं, उसके बाद भी वो ये कदम उठाने के लिए रेडी रहते हैं। तो उसके बाद भी सरकार ने बोला है कि 16 साल के बाद वाले भी जो स्टूडेंट है वो स्टूडेंटों पे भी कोई फीस का प्रेशर नहीं होगा, फीस भी लिमिटेड करनी पड़ेगी, और जो कोचिंग में जो प्रेशर रहता है, मार्क्स का प्रेशर रहता है, वो मार्क्स का प्रेशर भी कम करना पड़ेगा। सारी चीजों को ध्यान में रखते सरकार ने ये कदम उठाया। ये बाकी एक हिसाब से बहुत अच्छा सही कदम है जो सरकार उठा रही है, और जो सरकार ने नए रूल्स लागू किए हैं। और बाकी जो स्टूडेंट 16 से कम के जो थोड़ा चाहते हैं कि हमारी 10th के बाद तैयारी हो, उनके लिए थोड़ी बहुत दिक्कत अकेले आने वाली है इस चीज में, बाकी सबके लिए बहुत अच्छा रूल है। तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और भी अपडेट जानकारी आपको रेगुलर हमारे चैनल पे मिलती रहेगी। थैंक यू।